गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जेड खान है। आइए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं एक्सेस एनर्जी ड्रिंक से। हियर इज माय वाइफ नाजिया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नाजिया खान फ्रॉम पटना। और बहुत ही वेलकम करते हैं आप लोगों का आज की मीटिंग में, और थैंक्स करते हैं पार्थो रोज एंड नंदी मैम का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आज ये प्लान दिखाने का। मैं बहुत सारी आपसे बातें करूंगी, लेकिन सबसे पहले इनका प्लान हो जाए। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेड खान है। मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ और मैंने इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम शुरुआत करी थी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसके लिए गॉड अलमाइटी अल्लाह को थैंक करना चाहूंगा, अपने मम्मी और अपने पापा को थैंक करना चाहूंगा और अपने मेंटर्स का थैंक करना चाहूंगा कि आज मैं जहां भी हूँ और आने वाले समय में जहां पर जाऊंगा इनके आशीर्वाद और इनकी दुआओं की वजह से जाऊंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन के नाते मैं से एक चीज बताऊंगा कि अभी मैं आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें मैं आपसे ये टॉक करूंगा कि कुछ ड्रीम्स की बात करूंगा, कुछ सपनों की बात करूंगा। लेकिन कुछ सपनों से भी पहले सपना ही है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग पहले वजह बोलते हैं, कारण बोलते हैं। सपना का वो अपग्रेड वर्जन है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने का मेरा वजह, मेरा कारण, मेरा रीजन क्या था। दोस्तों, मैं एक प्योर बिजनेसमैन बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर का अपना बिजनेस हुआ करता था, अच्छा खासा हम लोग का बिजनेस रन कर रहा था। उसी बीच के अंदर बिजनेस के लिए जितने यहाँ पर बिजनेसमैन है आपको बेहतर पता होगा कि हम लोग तगादा करने के लिए कलेक्शन, पैसा कहते उधार में हम लोग सामान देते थे, लेने के लिए तगादा उसको बोलते हैं। उसको करने के लिए पटना शहर से मैं हूँ, तो पटना से थोड़ी दूर पे हम लोग को 100 किलोमीटर दूर पे एक जगह जाना था, मुझे वहां से तगादा करके लौटना था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस दुकानदार के पास मेरे पापा का लैंडलाइन हुआ करता था। तो पापा का 2-3 पहले ही से कॉल आ चुका था। उन्होंने बोला कि आपके पापा का 2-3 बार रिंग आ चुका है। जब तक ये बोल ही रहे थे फिर रिंग हुआ, मेरे पापा लाइन पर थे, मैंने रिसीव की। उन्होंने बताया कि एक मेरे ही पैरेलल एक बिजनेसमैन थे, उसी एरिया से वो कुछ पैसे कैश लेकर मोटरसाइकिल से बाइक से वापस घर जा रहे थे। 3-4 उनके बच्चे थे और कुछ अनचाहे तत्वों को पता चल गया और उन्होंने उनको शूट कर दी पैसा लेने के चक्कर में, और उनका डेड बॉडी उनके घर पे पहुंचा था पुलिस की जिप्सी में। जब ये बात मैंने सुना ना, दोस्त, मौत से डर नहीं लगती है। जिस वक्त ईश्वर गॉड ने लिखा है, जहां लिखा है वहां पर आके रहेगी। लेकिन उस वक्त मैं डर गया कि अगर मुझे राइट ना कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे मेरी जो फैमिली है उनका क्या होगा। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, थोड़ी सी जिम्मेदारियां कंधे पे थी, तो सोचा कि कैसे हो जाएगा, फिर आगे लाइफ कैसे चलेगी। और ये एक रीजन था जिस वक्त मेरे दिमाग में कुछ हुआ। दोस्तों, ये एक मोबाइल फोन है, आपको बेहतर पता है कि इस मोबाइल फोन को लेकर इसमें एयरटेल का नंबर काम करता है। अगर इस मोबाइल फोन को लेकर मैं किसी ऐसे बिराबान एरिया में चला जाऊं जहां पर किसी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है और इस मोबाइल को मैं वहां पर फ्लाइट मोड में डाल दूं, तो आपको पता है कि इसकी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, बहुत ज्यादा बैटरी इसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये बैटरी फ्लाइट मोड में है और ये नेटवर्क सर्च नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको फ्लाइट मोड से मैं मोबाइल को हटाऊंगा, वो बिराबान एरिया में जहां पर किसी मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। क्यों डिस्चार्ज होगा? क्योंकि ये मोबाइल सर्चिंग मोड में आ गया, ये नेटवर्क सर्च कर रहा है, अपने टावर को सर्च कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी कंज्यूम हो रही है। आज की आपकी जो मैं बात टॉक करने जा रहा हूँ वही करने जा रहा हूँ कि ईश्वर के बनाए हुए हम वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। आपके दिमाग में कोई टावर ऑन है कि नहीं है? अगर आपका दिमाग, आपका दिल अगर फ्लाइट मोड में है, आई एम सॉरी टू से, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका ब्रेन रूपी दिमाग, आपका ब्रेन रूपी टावर कुछ सर्च कर रहा है, तो हियर आई एम प्रेजेंटिंग वर्ल्ड बिगेस्ट बिजनेस, जो कि आपको एक बहुत बड़े इनकम सोर्स की तरफ लेकर जाएगा और वहां से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ सकती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतर चीजें साबित हो सकती है। अब डिपेंड इस पे करता है कि आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। और लाइफ में देखिए, हमेशा कुछ बड़ी चीजों को पाने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ता है। हियर वी आर वेलकम फ्रॉम ब्रिट वर्ल्डवाइड। ब्रिट वर्ल्डवाइड की तरफ से हम आपकी मदद करते हैं, वेलकम करते हैं। और आगे की स्लाइड पे चलते हैं। मुस्कुराते रहिए, आज का दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे तो लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हाउ पीपल, इनको लाइफ में किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सेक्टर के बारे में बात करी जाए तो हाउ, किसी काम को कैसे करना है, ये मात्र 10% ही मायने रखता है। लेकिन कोई काम क्यों होगा, ये 90% मायने रखता है। ओके, व्हाट यू नो वेरी वेल, आपको है ना। तो मैं यहाँ पर मेन बात करने चला जा रहा हूँ हाउ और वाई पे। 2 तरह के लोग होते हैं, इसको बोलते हैं हाउ पीपुल, इनको बोलते हैं वाई पीपुल। लाइफ में जितना ज्यादा आपका वाई क्लियर होगा, किसी काम को आप क्यों करना है, अगर ये बात आपने जान ली तो आपकी जिंदगी में कैसे मायने नहीं रखता, आप रास्ता जरूर ढूंढ के निकाल दीजिएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस पर थोड़ा सा आगे कुछ और भी आपको प्रकाश डालूंगा।
अगले स्लाइड पे चलते हैं, है ना, कि अभी की जो प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे बात क्या क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि आप एक लुकिंग जोन में है कि नहीं है। वही आपका दिमाग कहीं फ्लाइट मूड में तो नहीं है। अगर आप फ्लाइट मूड में आपका ब्रेन है, आपकी सोच है, तो आई एम सॉरी। अगर आप कुछ लुकिंग जोन में है, आप कुछ देख रहे हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको एम्बिशियस होना चाहिए। लाइफ के अंदर वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो एम्बिशियस है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बताएंगे कि वो इनके पिताजी क्या क्या करते थे। एक व्यक्ति ने मुझे पता कि आपको पता है मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पदाधिकारी हुआ करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पिताजी के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे के सक्सेस पे गर्व महसूस करे, है ना। वो अच्छा, वो खुशनसीब पिता होते हैं। और एक बच्चा भी यही चाहता है कि उसके पिता से थोड़ा सा अच्छा उसका नाम हो। दोस्तों, तो आप एम्बिशियस है कि नहीं है कि आप अपने बैकग्राउंड फैमिली के बारे में ही बताकर अपने आप को संतुष्ट करेंगे? आपके बारे में आपके पिताजी बताएंगे कि माता जी कुछ बड़ा बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। विलिंग टू लर्न एंड चेंज। ये छोटा सा बच्चा है, जब हम छोटे होते हैं तो किसी चीज को बहुत क्यूरियोसिटी होता है हमारे अंदर। तो विलिंग टू लर्न और चेंज, आप कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए तैयार है कि नहीं है। कभी कभी हमारे दिमाग का टावर ऑफ हो जाता है। हमारी एजुकेशन, हमारा एज, हमारी कुछ चीजें ऐसी धारणाएं होती हैं जो हमको ये बताती हैं कि ये इतना कम एज का लड़का या ये व्यक्ति हमको ये बिजनेस के बारे में कैसे सिखाएगा। आई एम थैंक्स टू देम, डॉक्टर मनीष सर हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब भी मैं सर के साथ बैठता हूँ, मेरे बहुत सारी चीजें दोनों सर और मैम से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको विलिंग टू लर्न और विलिंग टू लिसन ऑलवेज रहना चाहिए। ओके, विलिंग टू चेंज। मेरे फादर से जब मैं पूछता था तो मेरे फादर एक एग्जांपल देते थे कि हमेशा मेरे घर का नाम लेकर कि तुम कुदरत से सीखा करो, नेचर से सीखा करो। आपको एक मैं पेड़ दिखा रहा हूँ, इस पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं है। आपको पता होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप भी कहीं गांव देहात से जरूर बिलोंग करते हैं। जब आम के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे जब फल आने की बारी होती है ना, उससे पहले एक मौसम होता है जिसको बोलते हैं पतझड़। कुदरत ये सिखाता है कि पुराने कपड़े, पुराने पत्तों को जब आप उतार दोगे, नए नए पत्ते आएंगे और नए नए उसमें उसके अंदर कलियां खिलेंगी, तो नई जिंदगी बनेगी, नया होप बनेगा। तो कुदरत से सीखिए कि आपको चेंज होने की जरूरत है। आपके सोच के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर अगर आप नए पत्ते चेंज नहीं कर रहे हैं, कुदरत भी एक फल फूल तब देता है जब पतझड़ के मौसम को क्रॉस करता है। आपकी भी जिंदगी में फल फूल तब आएगा जब पतझड़ के मौसम से हम और आप क्रॉस करेंगे, यानी पुरानी सोच और पुरानी धारणाओं को छोड़ेंगे और नई सोच और नई चीजों को लेकर हम जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो विलिंग टू चेंज होना बहुत जरूरी है। और चेंज अगर आप होते हैं तो आपके पास आता है कि आप कुछ स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, आप कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं कि नहीं। ये देखिए, एक मैंगो सीड है, आम का बीज है, ये एक स्टार्टअप करने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे इसमें से हल्का से पौधा का रूप शुरुआत हो चुका है। ये पौधा स्टार्टअप करने के लिए तैयार है अपनी जिंदगी के लिए। कहने का मतलब ये है कि हम और आप गॉड के बनाए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। क्या हम कुछ स्टार्टअप करना चाहते कि नहीं चाहते, हम कुछ अपना बिजनेस करना चाहते कि नहीं करना चाहते, वो भी बहुत कम एफर्ट में, बहुत कम चीजों के साथ। ओके, हमारे ड्रीम्स की बात करें, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जब हम लोग अपने लाइफ को ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे ड्रीम्स कुछ बड़े होते हैं। लाइक अपना कुछ घर चाहिए होगा, लग्जरी कार हमारा होता है ड्रीम्स, है ना, डेट फ्री, हम कर्ज ऋण रहित होना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप चाहते हैं। मुझे घूमना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को घूमना बहुत पसंद है। हम लोग इस बिजनेस के द्वारा कई सारे वर्ल्ड टूर कर चुके हैं और भी करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं करना है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों को अच्छा से अच्छा हम एजुकेशन देना चाहते हैं। आपका पार्टनर्स केयर, पेरेंट्स केयर, सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है कि हम अपने पेरेंट्स का केयर करना चाहते हैं। जिन माँ बाप ने, कहा जाता है ना कि माँ बाप ने जो हमारे आपके लिए कर दिया ना, तो 7 जन्म में भी हम उनका पूरा नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर उनकी कुछ केयर में हम कर सकते हैं तो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके, हेफ्टी बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा मजबूत हो और स्ट्रांग हो। ओके, ये बहुत ही जरूरी है अपने लाइफ के अंदर। लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसके कंपेयर में हमारी इनकम काफी कम होती है। और जब इनकम कम देखते हैं हम लोग तो एक एक चीज नीचे से हम लोग हटाना शुरू करते हैं। लगता है कि नहीं भाई, हमारी इनकम छोटी है, हमारे ड्रीम्स काफी बड़े हैं, पूरे नहीं होंगे, तो हम नीचे से बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा बदलाव लाते हैं अपने प्लानिंग के अंदर, अपनी चीजों के अंदर, और हम लोग बैक जाना शुरू करते हैं। और उससे क्या होता है कि अपने एक एक चीजों को थोड़ा सा कम करते हैं या हटाते जाते हैं।
ओके, कि चलो कोई बात नहीं, छोटा घर ले लेंगे, छोटा गाड़ी कर लेंगे, बच्चों को मोहल्ले में पढ़ा लेंगे किसी स्कूल में, अगर टैलेंटेड होगा तो गांव के स्कूल से भी पढ़कर बड़ा चला जाएगा। तो हम बताते हैं कि नीड को तब तक हम छोटा करते रहते हैं जब तक वो हमारी इनकम लेवल तक नहीं आ जाता। ओके, यहाँ पर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों ना आप अपने ड्रीम्स को वहीं रहने दीजिए और आपकी इनकम को कुछ हम लोग बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम बड़ी हो जाती है तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो जाएगा। दोस्तों, यही चीज लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं। आप देखिएगा लेफ्ट साइड में जो मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ओके, है ना, और यहाँ पे है राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो लोग आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय वर्ग, दे आर हाउ पीपल, इन लोगों को बोलते हैं हाउ पीपल। और 90% जनता यहीं से बिलोंग करती है मेरे दोस्तों, ये 2 जगहों से 90% आते। ई फॉर एम्प्लॉय वर्ग, नौकरी करने वाले लोग, ओके, ये एक सर्टेन टाइम के सुबह से शाम जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, एडवोकेट, हम लोग जितने भी कपड़े के दुकानदार, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉय है। मैं बहुत प्राउडली, जब हमको फॉर्म भरना होता था तो मैं भरता था कि आई एम ए बिजनेसमैन, लेकिन बाद में समझ में आई जब मैंने एक किताब पढ़ी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, तब मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉय। ऊपर वाला व्यक्ति किसी और की नौकरी करता है और हम अपनी नौकरी करते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या बात है, मात्र 10% ही वेल्थ इन लोगों के पास है। पूरी धरती का जो 10% वेल्थ है, ये 90% लोग होल्ड करते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा, राइट कोऑर्डिनेट यहाँ पर बी फॉर बिग बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो है ये वाई पीपल जो है, इनके पास 90% वेल्थ है। ओके, और ये लोग अपना और ऑर्गेनाइजेशन चीजें करते हैं और ये पैसे से ये लोग अकेले काम करके पैसा बनाते हैं। खुद काम करेंगे इनके पास पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे अभी लॉकडाउन चल रहा है, जहां की शटर दुकान की बंद, इनकम बंद, जॉब पे जाना बंद, बहुत हद तक इनकम बंद। इन लोग क्या करते हैं, ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं और वो सिस्टम पैसा क्रिएट करता है, या तो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो इन्वेस्ट जो पैसा होता है वो उनको पैसा क्रिएट करता है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में इन्वेस्टमेंट का, जो मनी इन्वेस्टमेंट है, उससे पहले और इन्वेस्टमेंट आता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये कुछ बुक्स है जिन्होंने मेरी जिंदगी को शुरुआत में बहुत जबरदस्त चेंज की। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बुक ने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज किया शुरुआत दिनों में। और मैं इस बुक को मेरे फैमिली में, जान पहचान में कोई बच्चा अगर 15 साल 18 साल का होता है, बर्थडे होता है, तो मैं इसी बुक को देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका भी जिंदगी चेंज हो। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, अगर आप पैसे में, लक्ष्मी जी में इंटरेस्टेड है मेरे भाई, तो इस बुक को जिंदगी में एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको पैसा आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आएगा। जीत आपकी, वादे जो निभाने हैं। और यहाँ पर एक बुक है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। ओके, आगे में इससे बात करेंगे। आइए कुछ और आगे चलते हैं, जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ। एक आदमी, एक व्यक्ति, एक नौजवान लड़का, वो 20 साल से लेकर 30 साल की एज में लगभग उसको जॉब लग जाती है। एवरेज में लेकर चलता हूँ, 25 से 30 साल तक वो जॉब में जाता है और लगभग 60 साल तक हम जॉब में वर्किंग होते हैं। और जब 60 साल तक हम जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जॉब के अंदर हम देखते हैं कि हमने 30 साल का पूरा अपना टाइम उस जॉब के अंदर दिया। 30 ईयर्स हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उस जॉब के अंदर। ओके, और पर डे अगर हम 8 घंटा काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना घंटा काम होगा। अगर मान लीजिए एक दिन में हम 10 घंटा काम कर रहे हैं, ओके, तो एक मंथ के अंदर 250 घंटा हम काम करते हैं। एक साल के अंदर 3000 घंटा लगभग काम करते हैं। ओके, और लाइफ टाइम 90,000 घंटा एक व्यक्ति काम करता है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो 30 ईयर वर्किंग है, यही पूरा मैजिक है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, लाइफ को में पैसा कमाने का एज क्या है? यही 25-30 साल से लेकर 60 साल तक का। और लाइफ को एंजॉय करने का एज क्या है? वो भी यही है, 30 साल से लेकर 60 साल के बीच का। ओके, तो इस 30 साल के साथ आप क्या करते हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में क्या करोगे। मैं आगे दिखाना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एज। ये जो 30 साल है, ये आपके लाइफ का प्रोडक्टिव एज है। और इस प्रोडक्टिव एज के साथ आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जब इसको आप सेल करेंगे, तो सेल का नियम कहता है कि जब आप किसी चीज को सेल करते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिल जाता है। दूसरा, आप वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं तो थोड़ा सा फन मिलता है। आप किसी शादी में चले गए, किसी टूर में चले गए, तो आपने उस 30 साल में से कुछ समय, कुछ एनर्जी या कुछ टाइम को, कुछ पैसे को आपने वेस्ट किया, बर्बाद किया, लेकिन फन किया, मजे किए। ये लाइफ में बहुत जरूरी है। लाइफ को एंजॉय करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन अगर साल के 365 दिन आप अपने टाइम और एनर्जी और अपने एज को वेस्ट करते रह जाएंगे तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा मेरे दोस्त। ओके, तीसरा जो काम है जो अमीर लोग करते हैं, जो अपने बच्चों को सिखाते करने के लिए, वो करते 30 साल को वो लोग सेल नहीं करते, वो लोग वेस्ट भी बहुत कम करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। और कहा जाता है कि 20% शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्ट। व्हाट हम समझते हैं मनी, नहीं, पहले टाइम। आप जिंदगी में कितनों भी बिजी हैं, आपकी उस बिजी शेड्यूल में से 20% टाइम आपका सेव होना चाहिए और वो सेव हुए टाइम को आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फार्मूला कहता है कि जब आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई इंटू 10, 100 और 1000 में गॉड आपको रिप्लाई करता है। अनाज का कुछ बीज आप जमीन में डालते हैं, वो हजारों अनाज के बीज देते हैं। गॉड का नेचर का लॉ है, आप डालेंगे कुछ और निकालेंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ट्रेंड्स के ऊपर बात करना चाहूंगा। क्योंकि आप काम कर रहे हैं लेकिन कहां पर काम करना ज्यादा जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो 30 साल में से 2 घंटा 4 घंटा आपने पर डे बचाया, उस 2 घंटे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया तो जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि शायद आपको न मिल पाए। ओके, और इसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं उनसे आप शुरुआत करूंगा। वो हमेशा बोलते थे कि जाहिल इंसान वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल इंसान वो है जो ये मानता है कि उसको सब कुछ पता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाहिल इंसान वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल इंसान वो है जो मानता है कि उसको सब कुछ पता है। दोस्त, आपको किसी एक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो सकती है। हमारे सामने डॉक्टर मनीष सर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, इनको किसी एक मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं भी सर को गाजर का हलवा बनाने नहीं आता हूँ। और अगर सर को गाजर का हलवा बनाना है और कोई 15 साल की लड़की ही है जो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो उस वक्त सर को उनको अपना सीनियर मान के उनको गाजर का हलवा बनाना सीखना होगा। तो जाहिल हमें ज्यादा मैच्योर बनने की जरूरत नहीं, हमें ऑलवेज लर्निंग मोड में रहना चाहिए। ओके, है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और रिच पीपल और मिडिल क्लास पीपल, हम आने वाले समय में रिच पीपल बनकर रहेंगे या मिडिल क्लास पीपल बन के रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो एक्शन है वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। दोस्त, एजुकेशन और एक्शन ये बहुत ही जरूरी है। कड़ी मेहनत करेंगे तब आप जरूर अमीर बनेंगे, और बहुत अच्छी खासी डिग्री होगी तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे डिग्री और बहुत अच्छे एक्शन से भी ज्यादा जरूरी एक चीज हो जाती है कि राइट डायरेक्शन में उस एनर्जी, उस एक्शन को कम करना, है ना, उस इसी को कम करना। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने एनर्जी को आप नहीं लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हार्ड वर्क करने वाला ठेला पुलर है, ये बेचारा बहुत किलो का किलो, टनों का टन वो अनाज को उस गाड़ी पे डालकर खींच कर कहीं और लेकर जा रहा है। अगर केवल हार्ड वर्क से ही अमीर बनना होता तो इनको सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहिए। मैं किसी को पुल डाउन नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट मैं एग्जाम्पल यहाँ पर रखना की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज इसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर केवल एजुकेशन का ही मायने रखता तो बिल गेट्स इतने अमीर नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं वो 10th पास है ना। धीरू भाई अंबानी ये इतने रिच नहीं होते। ओके, क्योंकि ये आज भी आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि रिलायंस बात कर लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। आज धीरू भाई अंबानी के कंपनी में, बिल गेट्स के कंपनी में उनसे ज्यादा क्वालिफाइड और उनसे ज्यादा एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं। वो दे आर एम्प्लॉय, पर कंपनी के ऑनर ये दोनों है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझना है कि आप अपने एनर्जी को और आप अपने नॉलेज को कहाँ लगाते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी जरूरी है समझना, मेरे पापा ऑलवेज बोलते थे, मेरे पापा ऑलवेज एक बात बोलते थे कि एजुकेशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड फास्ट विथ ओपन माइंड। ओके, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि दिमाग की ढक्कन बंद हो जाए। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप जल्दी अंडरस्टैंड कर सकें और विथ ओपन माइंड के द्वारा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, इनके उस पर लिखा हुआ है राइट वे, ओके, है ना, और वो राइट दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगला कदम उनका कहाँ जा रहा है यू नो वेरी वेल। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल पानी में गिरने वाले हैं। क्लोज माइंड, हमको एक बार जो बता दिएगा उसी बांध पे चलेगा। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेंड किधर जा रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता
है लाइफ के अंदर। और ये समझने के लिए एक और एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। सपोज कीजिए कि अभी मैं आई एम नाउ पटना, मैं अभी पटना के अंदर बैठा हूं और मेरा जो फेस है, जिस दिशा में मैं बैठ कर भी आपसे बात कर रहा हूं, ये पश्चिम दिशा की तरफ मेरा फेस है। मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं जहां से बैठा हूं यहां से मुझे दिल्ली जाना है, तो मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में बता रहा हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। अगर मैं इस दिशा के अंदर मैं निकलूंगा तो मैं दिल्ली जरूर पहुंच जाऊंगा। सपोज कीजिए मैं दुनिया के सबसे स्लो व्हीकल एक बैलगाड़ी पे भी बैठकर अगर मैं इस दिशा में, पश्चिम दिशा में निकल जाऊं तो मैं दिल्ली जरूर पहुंच जाऊंगा। हो सकता है 1 महीना लगेगा, हो सकता है 2 महीना लगे। अगर वो बैलगाड़ी नहीं मरे और मैं नहीं मरा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर मैं दिल्ली जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने व्हीकल तो बहुत स्लो चुनी है लेकिन मेरा डायरेक्शन सही है। ओके, मैं दूसरी एग्जांपल में रखना चाहूंगा, वर्ल्ड का फास्टेस्ट व्हीकल है ना, फाइटर जेट। मैं फाइटर जेट पे बैठ के दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, लेकिन मेरा डायरेक्शन ये है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। बिलीव मानिए, क्या आपको लगता है मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मेहनत से ज्यादा, एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स एजुकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन एजुकेशन मेहनत से ज्यादा चाहिए कि राइट डायरेक्शन में अपने उस एजुकेशन का और उस मेहनत का आप इस्तेमाल करेंगे, तभी आप लाइफ के अंदर जाकर कुछ बड़ा कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको राइट डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत बड़ा शब्द मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, जिसको हम कहते हैं मेंटर। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि हमारे कुछ मेंटर है जिन्होंने हमारे जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दिया और वहां से लाइफ में बदलाव आने लगा। आप भी अपने जिंदगी में एक मेंटर को जरूर ढूंढ लीजिए, आप जिंदगी में बहुत ही सफल और कामयाब होंगे। ओके, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे मैं बहुत जल्द आपको सब चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर राइट डायरेक्शन का बात करें तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ओके, कि मेंटर इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर देखिए एक वेल मछली है और बेबी वेल है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी वेल होती है। वेल के एक छोटे से बेबी को, एक छोटे से बच्चे को आप कुएं में डाल दीजिए और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस वेल के बच्चे को अगर आप कुएं के अंदर डाल दीजिएगा तो उस वेल का मैक्सिमम साइज क्या होगा? बिल्कुल आपके दिमाग में जवाब बिल्कुल आ रहा है कि कुएं के इतना बड़ा होगा। वो वेल सबसे बड़ी जानवर के बच्चा है, लेकिन उसको आपने कुएं में डाल दिया। अब वो कुछ भी करके वेल मछली का जो बेबी है वो कुएं से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, आप एक बात बताओ, क्या उस वेल मछली के बेबी के अंदर कोई जीन में प्रॉब्लम है? क्या उसके अंदर गॉड ने कुछ क्षमता कम डाली है? ये तो अभी भी वही वेल मछली की बच्ची है जो कि बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी बन सकता है, लेकिन इसलिए नहीं बन पाया कि हमने उसको कुएं में डाल दिया। हम गॉड के बनाए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है मेरे भाई, मेरे दोस्त। हम और आप वर्ड के बनाए हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। डिपेंड ये करता है कि हम अपने आप को किस जगह डालते हैं, है ना। एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर डालते हैं कि कुएं के अंदर डालते हैं। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है? ओके, आई एम सॉरी, मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। अगर आप किसी संस्था में जॉब करते हैं तो संस्था के टॉप के लोग जितने कमाते हैं आप उतना ही कमाइएगा, और उतना से जब हमारा पेट नहीं भरता है तो हम टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे शुरू कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा होती है, हमारे ड्रीम ज्यादा होते हैं और हम अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। यहाँ पर गॉड ने आपको ये बनाया कि आप एक बहुत बड़े वृक्ष बन सकते हैं, बहुत बड़ा वेल मछली बन सकते हैं, बस अपने आप को समुद्र में डालने की जरूरत है। और मैं जिस कंपनी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, दिस इज अ बिग 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 वेल मछली, है ना। और दिस इज अ बिग 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 सी, एक बहुत बड़ा समुद्र है दोस्तों। और ये इतना बड़ा समुद्र है कि यहाँ पर आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। इट्स अ बिग सी। ओके, लेकिन मैं बता दूं, हमारा देश, हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ किसी चीज को फोटोकॉपी करने में समय नहीं लगता है। कुछ लोग समुद्र का फोटो दिखाकर आपको पोखर में डाल देंगे। ओके, हमारे यहाँ बहुत सारा एमबी कंपनी चलती रहती है जिसका कोई अस्तित्व बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन वो बताते हैं मैं भी आपकी तरह हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे मेंटर देते हैं कि दूर से देखने में घोड़ा और गधा एक जैसा लगता है, लेकिन वाकई घोड़ा कौन है जब आप नजदीक जाएंगे तो दिखेगा, या जब दौड़ना शुरू करेगा तो दिखेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिस समुद्र के बारे में मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। और ये समुद्र अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना। बात करता हूँ थोड़ा सा टाइम मल्टीप्लिकेशन का, कि टाइम मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। एक रिलायंस जियो की बात करते हैं। आपसे एक सवाल है,
रिलायंस जियो का जो सिम है ये पूरे इंडिया में कितना सेल हुआ होगा? आई थिंक करोड़ों, है ना। रिलायंस का जो जियो सिम है पूरी इंडिया के अंदर करोड़ों सेल हुए होंगे। पर एक सवाल, मुकेश अंबानी सर ने अपने हाथ से कितने सिम सेल किए होंगे? 0, एक भी नहीं। फिर सिम सेल कैसे हो गया? मुकेश अंबानी सर को एक बात पता था कि मुझे सिम सेल करना है, और बहुत सारे लोग हाथ उखाड़ के खड़े हो गए कि आई एम एक्सपर्ट ऑन सिम सेलिंग, और उन्होंने हायर कर लिया। सपोज कीजिए 50,000 एम्प्लॉई अगर पर डे ओके 10 घंटा भी काम कर रहे हैं तो पर डे मुकेश सर के लिए 5 लाख घंटा काम हो रहा है। जरा समझने की जरूरत है कि हम पूरी जिंदगी में 90,000 घंटा काम कर पाते हैं, जो पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर एक दिन में मुकेश अंबानी सर क्या करते हैं? 5 लाख घंटा काम करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले मुकेश अंबानी ओपन माइंड है। धीरू भाई अंबानी ओपन, जो भी सफल लोग होते हैं वो ओपन माइंड होते हैं, और वो अपने एजुकेशन को लर्निंग मूड में लेते हैं, और ही नो ओनली वन थिंग, दैट इज व्हाई, मुझे किसी काम को क्यों करना है। और जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो हमेशा हाउ में फंसे रहते हैं, कैसे होगा ये काम, होगा कैसे, क्यों होगा, ये आप जान लीजिए। जिस तरह आपने अपना घर बनाया था तो आपको मे भी पाइलिंग करना नहीं आता था, दीवार जोड़ने नहीं आता था, छत का ढलैया करने नहीं आता था, अंडरग्राउंड वायरिंग करने नहीं आता था, और बोरिंग करके पानी निकालने नहीं आता था, फिर भी आपका घर बन गया, क्योंकि आपको एक बात पता था मुझे घर चाहिए। और बाहर में गए तो कुछ एक्सपर्ट खड़े थे, मैं बोरिंग करके पानी निकाल सकता हूँ, मैं अंडरग्राउंड वायरिंग कर सकता हूँ, मैं लिंटर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपने उनको पैसा दिया, हायर किया, और आपका ड्रीम्स पूरे हो गए। यहाँ पर केवल आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वाई का क्लियर होना जरूरी है, हाउ मायने नहीं रखता है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। एक तरफ मैन्युफैक्चरर है, किसी भी चीज को बनाता है, दूसरी तरफ कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को बाय करता है, और बीच में ये मिडिल मैन है जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का केवल काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम आता है, और ये पैसा बहुत ज्यादा लेकर चले जाते हैं। बाय करते थे, वहां से पहुंचाते थे, ओके, केवल पहुंचाने का काम करते थे। और 60% पैसा जो हमारी आपकी इनकम का, हमारा आपका प्रॉफिट का, हमारे आपके मेहनत का कमाई का जो 60% पैसा था वही बीच में चला जा रहा था कुछ चंद लोगों के बीच में, है ना। अभी के डेट में मार्केट यही था हमारे लाइफ का, ओके। लेकिन अगर अभी बात करें तो थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ। अब क्या हुआ, एक तरफ सेलर है, उसके बाद आ गया बड़े बड़े मॉल्स आ गए, ओके। और उस मॉल में हम जाते हैं, उस मॉल से हमने ऑर्डर किया और सामान हमारे घर पे आ जाते हैं, मॉल से जाकर हम सामान लेकर आते हैं। तो ये मॉल वाले पैसे कमा रहे थे, ये ऑनलाइन मार्केटिंग वाला पैसा बना रहा था, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब चीजें ज्यादा पैसे कमा रहे थे, और फिर हमसे प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर छोटा सा, अगर ये इनकम जो 60% पैसा ये बीच वाले ले जाते थे, अगर ये 60% पैसा हमें आपको ऐसे कस्टमर दे देते तो कितना फायदा होता। यहीं पर थोड़ा सा बदलाव लाया गया, सब कुछ वैसा ही रखा गया। इनको कहा गया कि मेन इस सीन के अंदर जो हीरो और हीरोइन है वो है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। तीनों ने बोला जब यही दोनों पूरे मार्केट को संभालते हैं तो बीच को खत्म किया जाए और फैक्ट्री से सामान, सीधा सामान निकालकर कस्टमर को दे दिया जाए। और यहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेस का जन्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये क्या कहता है कि हम आपको 60% पैसा जो वहां जा रहा था हम आपको दे देंगे, लेकिन एक इनकम के रूप में देंगे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देंगे। क्योंकि अगर आप 100 रुपया सामान लेने जा रहे थे, अगर वो सामान आपको 40 रुपये में मिल जाती है तो 60 रुपया आपका बचत होगा, सेविंग होगा। और एक बात याद रखिएगा, सेविंग करके कोई करोड़पति नहीं बन सकता जब तक वो अपनी इनकम को ना इंक्रीज करे, अपनी इनकम को ना बढ़ाए, ओके। फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। हम जब फेसबुक होते हैं तो क्या करते हैं, हम होते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं, उनको हम फेसबुक पे इनवाइट करते हैं, और हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो अपना टाइम लगाते हैं, वो अपना एनर्जी लगाते हैं, वो अपना पैसा खर्च करते हैं इंटरनेट को यूज करने में, लेकिन पैसा कौन कमाता है? फेसबुक। लोग मेरे, दोस्त मेरे, जान पहचान मेरे, और बिजनेस करके पैसा कौन कमा रहा है? एडवर्टाइजिंग कौन पैसा कमा रहा है? फेसबुक, ओके ओके। यहीं पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हमने क्या आपके सामने लेकर आया, वो चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं और हम इसको कुछ बड़े रूप में कर सकते हैं, ओके। वो चीज जरा समझते हैं, और वहां पर मैं आपको लेकर आता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पर जाइए। अभी की डेट में देखिए मार्केट सीन क्या हो रहा है। ओला, उबर, ये क्या है? इनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, लेकिन ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। गाड़ी किसी और की चलाता है कोई और, लेकिन पैसा इनके पास जाता है। ट्रिवागो, ओयो, जोमैटो, उबर, ये लोग केवल एक टेक्नोलॉजी, पैसे कमाने के रास्ते चेंज हो रहे हैं, ओके।
और अभी आपको समझना होगा, बहुत सारे लोग अभी भी, एक बात बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ समय पहले जमीन से पानी निकालने का जो तरीका था वो कुआं था। कुआं में हम लोग रस्सी डालते थे, फिर रस्सी से पानी निकालते थे, फिर उस रस्सी को एक रिंग पे हम लोग ने कर दिया, रिंग पे करके खींचते थे, फिर पानी निकलता था। कुछ दिनों बाद हम लोग ने चापाकल का सिस्टम आया, वो चापाकल चला जाता था, अभी भी गांव में यूज होता है, और देन चापाकल को हम लोग चलाते हैं, पानी निकलता है। कुछ दिनों बाद उस चापाकल के अंदर एक छोटा सा मोटर हम लगने लगा, जिसको हम लोग टुल्लू पंप बोलते थे, और उससे वो पानी निकलकर टंकी में पहुंच जाती थी। अब समरसेबल बोला जाता है, एक बार एक पाइप डाल दीजिए और इतना मोटा पानी का धार आपके टंकी को पूरी तरह भर देगा। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 40 से 50 साल के अंदर जब जमीन से पानी निकालने का तरीका में इतना बदलाव हुआ है, तो क्या पैसे कमाने के तरीके में बदलाव नहीं हुआ होगा? आज भी हम लोग सोचते हैं नौकरी करके ही पैसा कमाएंगे, एक दुकान खोल के ही पैसा बनाएंगे, कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल काम करके ही पैसा बनाएंगे। दोस्त, थोड़ा सा सोच को अपडेट कीजिए, दुनिया बहुत चेंज हो चुका है, आप बहुत आसानी तरीके से और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। केवल एक आपको मेंटर की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, जो सिस्टम बेस्ड इनकम कमाना आपको सिखाए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब कुछ फेसबुक की तरह चला रहा है, फेसबुक पे आप बना रहे हैं, है ना, सब कुछ आपके, बस इसको फ्लिक कर देते हैं यहाँ पर एक चीज से कि यहाँ पर फेसबुक हट जाता है और यहाँ पर आ जाती है, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमवे, वर्ल्ड बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये एक बहुत बड़ा जाइंट है, एक बहुत बड़ा समुद्र है मेरे भाई। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा विंग्स है, मैं अभी आपसे बात करूंगा, है ना। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आपको एक मेंटर का जरूरत होगा, एक गाइडलाइन। देखिए यहाँ पर टॉर्च लेकर एक दिखाने वाला आदमी के लाइफ में, हमारे आपके लाइफ में हमारे मेंटर कौन होते हैं? जो खुद जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल नहीं है या किसी सफल इंसान से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे मेंटर होते हैं। इसीलिए हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा हम लोग डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। बिलीव मानिए, मुझे आज के डेट में पता है कि मैं किसकी सुनूंगा, बिलीव मानिए, और शुरू से ये बात मुझे पता था। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो बिजनेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जिस मोबाइल पे आप अपने घंटों समय बर्बाद करते हैं, उस मोबाइल के द्वारा आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है ये, है ना, आप घर से बैठे हुए काम कर सकते हैं। एमवे कॉर्पोरेशन, एमवे वर्ल्ड की बात करें तो 450 से ज्यादा इनका पास प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, 11 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंटेड प्रोडक्ट है, 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट है, 75 रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है, और इनका वर्ल्ड, इनका एडा मिशिगन से पूरा बिजनेस हैंडल हो रहा है। अभी तक लगभग हम लोग 108 से ज्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली ढंग से बिजनेस कर रहे हैं, और 9.7 बिलियन यूएस डॉलर का इनका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर, इट्स अ बिग ह्यूज कंपनी। ओके, अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में हम लोग पहले साल जब आए थे, यहाँ पर हम लोग ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया था, आज के डेट में 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। और आगे अगर बात कर जाए तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो कंपनी है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ा इनका एक सेक्टर है। अभी तमिलनाडु में हम लोग ने 600 एकड़ में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग का डाला हुआ है, और यहाँ पे बहुत बड़े रूप में हम लोग का बिजनेस ग्रो हो रहा है, और फैक्ट्री लगे, बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर 100% इंडियन मेड प्रोडक्ट अपने पास है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली ढंग से यहाँ पर हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं। और हमारा जो ये फैक्ट्री है, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी है यहाँ पर, मतलब कोई भी गंदगी हम लोग पानी में या हम लोग किसी चीज में नहीं छोड़ते हैं, हवा में या मिट्टी में नहीं छोड़ते हैं, और हम लोग बहुत सारा सोलर एनर्जी के द्वारा अपने प्लांट को रन करते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ा है ये एमवे प्रोडक्ट्स, इनके पास प्रोडक्ट की एक रेंज है। जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे जरूर समझिएगा, एक एक प्रोडक्ट पे बात करी जाए तो ये करोड़ों का प्रोडक्ट है, जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला के रख देगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर बच्चों के हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, अभी देखिए कोरोना का चल रहा है ना, तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए आपका क्वीन, हमारे पास बर्तन है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर कायदे से हम लोग चल रहे हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो 100% मैन्युफैक्चरिंग गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यूज किया हुआ प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए, 30 डेज के अंदर 30% यूज किया हुआ आपको पूरी तरह पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। हियर द बिजनेस की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है ना। तो ओके, तो वहां पर एक चीज समझना है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि प्रॉफिट स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे आता है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, जब आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 3% पे पहुंच जाते हैं, 60,000 का टर्नओवर करते हैं 6%,
1,20,000 का टर्नओवर होता है 9%, 2,40,000 का टर्नओवर होता है ना 12%, 4 लाख का टर्नओवर होता है 15%, 7 लाख का टर्नओवर होता है 18%, 10 लाख का टर्नओवर होता है 21%। ओके, इनकम कैसे आता है? लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि ये टर्नओवर होगा कैसे। मेरे भाई, आपको केवल अपने हिस्से का काम करना है, बाकी ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। एक एग्जांपल के द्वारा देना चाहूंगा कि जब दीपावली आती है, दीपावली के अंदर हम केवल अपने घर को साफ करते हैं और अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जब शाम को छत पर जाते हैं तो पूरा शहर जगमगा रहा होता है। ये कैसे हो जाता है? सभी लोग अपने हिस्से का काम करता है, एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो जाता है मेरे भाई। यही चीज आप अपने घर में 1 किलो आम लेकर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शहर के अंदर करोड़ टर्नओवर है ना, क्या आपके आम बिक जाते हैं? कितने ट्रक के ट्रक आपके शहर में आम बिक जाते हैं? ओके, तीन चीजों को समझना है। 4 to 10% आपका रिटेल मार्जिन है, 8% ट्रेड डिस्काउंट मार्जिन आपका चला जाता है ना, 10% आपको सीएसआई मिल जाते हैं, 9% तक, 3 से 21% टर्नओवर प्रॉफिट है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर होगा प्रॉफिट आएगी। 6 से 11% लीडरशिप प्रॉफिट है यहाँ पर। ओके, बीएफआई मिलता है 15%, बीबीआई मिलता है 20%। ऐसे करके अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत अच्छी इनकम की तरफ लेकर जाएगा, दिखाएगा कैसे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। हियर द फर्स्ट लेवल, सपोज कीजिए कि आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आपने आने के बाद 10,000 का टर्नओवर किया, और 10,000 का टर्नओवर करने के बाद आपका यहाँ पर लगभग जो इनकम आता है 1,500 से 2,000 रुपए का इनकम आता है। एक प्रॉफिट स्ट्रक्चर बनता है। आपने कुछ कस्टमर्स को बिजनेस के अंदर लाए, उनको कुछ प्रोडक्ट आपने दिया, लगभग 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक की आपको इनकम मिलती है। अब आप एक एंटरप्रेन्योर की तरफ एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और आप कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगले स्टेप पे चलते, आप यहाँ पर आए, आपने कुछ लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर आया। ओके, हमने आपको क्या करेंगे, कुछ लोगों का हम लोग बात करेंगे, उसमें से सेलेक्टेड कुछ ऐसे लोग जो कि ओपन माइंड है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों को हम बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। बाकी लोगों को हम बोलेंगे आप ऐसे कस्टमर के रूप में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहे और अपने घर में खुश रहे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करें। ओके, अब सपोज कीजिए कि आपने 10,000 का टर्नओवर किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन टोटल एक 7 लोगों का आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, टोटल टर्नओवर 70,000 का हो गया, और सभी को देने के बाद आप यहाँ पर लगभग एक लेवल आता है 6%, वहां पर पहुंच जाते हैं, और जो इनकम आपको आती है लगभग 5 से 6,000 रुपए की इनकम, एक शुरुआत इनकम हो गया। ये इनकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस इनकम से आप एक छोटा सा काम तो कर सकते हैं। आप रेंट के मकान में रहते हैं तो थोड़ा सा वहां कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपके बच्चों का, एक बच्चे का स्कूल फीस आप दे सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे आप काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो पौधा छोटा है कल बड़ा जरूर होगा। आप नियमित रूप से पानी डालते जा रहे हैं। अगले लेवल की तरफ चलते हैं। आपने 10,000 का टर्नओवर करी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जांपल कि आपकी टीम 40 लोगों की हो जाती है, 40 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और सभी लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, आपका टर्नओवर 4 लाख रुपया का हो जाता है। किसी ने ज्यादा, किसी ने कम। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। टोटल टर्नओवर 4 लाख का हो जाता है। आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सभी को देने के बाद यहाँ पर जो आप 15% लेवल पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया जाता है। बीएफआई का प्रॉफिट मिलता है, बीबीआई का प्रॉफिट मिलता है। दोनों प्रॉफिट मिलाकर अप्रोक्स 45,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच की आपका इनकम होती है। दोस्त, ये इनकम एक अच्छे खासे जॉब करने वाले लोगों की इनकम होती है। आप पार्ट टाइम में घर से बैठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके और अपने मेंटर की बात मानकर ये इनकम बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। अगले स्टेप पे और चलते हैं, 4th स्टेज पे। यहाँ पर भी आपको बीएफआई बीबीआई मिलेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा हुआ। ओके, एक एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लगभग 103 लोग हो गए। ओके, और आपका टर्नओवर टोटल 10,30,000 का हो गया, क्योंकि सभी लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, और सभी को देने के बाद जो आपकी प्रॉफिट बनती है वो प्रॉफिट बनती है यहाँ पर सिल्वर लेवल आप पहुंच जाते हैं, और आपकी प्रॉफिट आती है अप्रोक्स 1,66,000 रुपए का। अगले स्टेज पे चलते हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है, आप डिटेल में ये इनकम प्रॉफिट प्लान और आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे से कुछ समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वाई समझिए कि आपको इस प्रोजेक्ट को क्यों करना है। ओके, आप 21% पे पहुंच जाते हैं और आपने 3 लोगों को 21% पे पहुंचा दिया। ओके, पहुंचाने में मदद कर दी, तो आप बन जाते हैं एमरल्ड, और एक एमरल्ड की इनकम होती है अप्रोक्स 40 लाख रुपए साल का। ओके, और यही काम अगर आपने एक बार और रिपीट कर दी, 3 लोगों के बजाय आपने 6 लोगों को अगर आपने ये इनकम पे पहुंचा दिया, ओके, तो आपका बन जाता है ये टर्नओवर टोटल डायमंड बन जाते हैं, और आपकी जो इनकम होती है वो लगभग 30 लाख रुपए की आपकी जो इनकम हो जाती है ईयरली, कम और बेस मिलाकर। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। ये कुछ टॉप की लीडरशिप है हमारे ब्रिक वर्ल्ड वाइड।
इस कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक लेकर गए हैं। आप ये लोग आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे, ये आपको गाइडलाइन देंगे। ये टॉप लीडरशिप है हमारी इंडिया की, जिनके थ्रू आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा जिंदगी में मदद करी। सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम आता है डॉक्टर शैलेंद्र और रेणुका श्रीवास्तव। मैं प्राउड फील करता हूँ सर का नाम लेते हुए कि आज मैं इनके गाइडलाइन, इनके द्वारा बहुत बड़ा बिजनेस की तरफ जा रहा हूँ। माई मेंटर पार्थो है नंदिनी बोस, जिन्होंने मुझे उंगली पढ़कर चलना सिखाया। प्यार से डांटते भी हैं, प्यार करते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर अंकुर एंड तरु गुप्ता, और यहाँ पर मेरे अपलाइन मेंटर डायमंड, उनके भी अपलाइन मेंटर है सुमित एंड तानिया बहादुर। वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और बहुत ही मस्त बिजनेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बिजनेस में आने के लिए आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सा, आप प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में बिजनेस में आ सकते हैं। दूसरा तरफ आप आ सकते हैं, आप एक एड्रेस प्रूफ, पैन नंबर, अकाउंट नंबर देकर, आईएफएससी कोड आप अपना बताकर बिजनेस में एक आप एडीआर और एडीएस के रूप में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे अच्छे से टच में आइए, वो आपको आगे की तरफ गाइड करेंगे कि अगर आप कस्टमर बनना चाहते हैं, आपके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। आप केवल ऐसे कस्टमर इस बिजनेस में बने रह सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, आप बिजनेस में आ जाए, लेकिन बिजनेस में आप पैसे कमाने में, बहुत मोटे पैसे कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसमें भी आप बिजनेस में आकर कुछ पैसे 2000 5000 कमाकर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में 50,000 उससे ऊपर कमाना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए भी एक प्लान है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटरशिप। आप अपने मेंटरशिप बात कीजिए, वो आपको एक अच्छा गाइडलाइन देंगे, है ना। बिजनेस प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोच मिलेगा। आप एक मोबाइल ऐप के द्वारा घर से बैठे बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ पर इन करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि मेरी मिसेज है जो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, है ना। हियर इज नाजिया। थैंक यू सो मच। इनको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लान दिखाते हैं। और आज जो भी मैं सीखी हूँ सब इनकी है, मतलब मेरे पहले मेंटोर यही है, और बहुत कुछ इनसे सीख करके मैं आज जो पहुंची हूँ इनकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं पटना से ही हूँ, और पटना में मैं मेरा स्कूलिंग कॉलेजिंग सब हुआ, और पटना ही में इनसे शादी हुई। शादी के बाद मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ को साथ में मिलकर करना होता है। और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कुछ रीजन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। सबसे पहले जब मेरी शादी हुई इनसे, तो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, कुछ डर था, मतलब अपने को लेकर, खुद के रिकॉग्निशन को लेकर, खुद की पहचान को लेकर। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में, अपने जो फीमेल्स हो मेरी फैमिली में जो थी, मेरे मैके में, तो मैं देखती थी कि लेडीज की पहचान शादी के बाद खो जाती है, उनका नाम खो जाता है, उनको अपना नाम लिखने का मौका भी नहीं मिलता है। मैं सारी मम्मीज को देखती थी कि वो अपना नाम केवल बच्चों के स्कूल के डायरीज में ही लिखती है। जब उनको कोई एप्लीकेशन लिखना हो या रिमार्क्स में साइन करना हो, तभी उनको नाम लिखने का मौका मिलता था। और कहीं, मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद आप सोचिए, तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो कि मुझे अपने बच्चों के डायरीज में ही नाम लिखने का मौका मिले और मुझे कुछ करने का मौका ना मिले। तो ये डर था मेरे अंदर। और दूसरी चीज कि मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए था, कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए था कि लोग मुझे प्यार करें, रिस्पेक्ट दें, मेरे हस्बैंड मुझे ज्यादा समझे कि हाँ ये है। देखिए, मैंने एक चीज देखा, हमेशा लेडीज लोग से मैं शिकायत सुनती थी, मतलब मैं नॉर्मल एक आम लाइफ की बात कर रही हूँ। लेडीज हमेशा बोलती है कि उनके हस्बैंड उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, या उनकी बात नहीं सुनते, या फैमिली उनको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती जितना वो डिजर्व करती है। तो सबसे पहले उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी, क्या आप खुद से प्यार करती है? हम जो एक्सपेक्टेशन दूसरे से कर रहे हैं, सबसे पहले ये नियम ये लागू होता है कि आप खुद से प्यार करें, खुद को रिस्पेक्ट दे, तभी आपको कोई दूसरा रिस्पेक्ट देगा। और हम लेडीज क्या होता है, हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई पर्सन आएगा हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, बहुत ही अच्छा कोटेशन था, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इफ यू आर सर्चिंग अ पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, देन गो एंड लुक इनटू द मिरर। तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि मैं खुद हूँ जो अपनी पहचान बना सकती हूँ और अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती हूँ। तो एक जो वहां पे जो था ना, उसी टाइम मैंने अपने दिमाग में एक बीज डाला, मैंने एक थॉट में एक प्रोसेस किया कि नहीं, मुझे अपनी पहचान खुद से बनानी होगी। ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सबके हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, वो पैसे कमा के लाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन खुद की अगर थोड़ी एक्स्ट्रा आपको इमेज बनानी है तो खुद पे मेहनत करना होगा। तो वहां पे मैंने अपने आप को डाला, और उसी में जब ये बिजनेस मुझे दिखा शादी के बाद ही, मुझे जब शुरू में तो समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसकी फिटिंग फंक्शन में जाने लगी, तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, ये सही प्लेटफॉर्म है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, जहाँ पे, क्योंकि फैमिलीज को देखते हुए, घर को देखते हुए और कोई काम करना जाना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा
इसका सिस्टम इतना अच्छा है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को चुना और अपने फैमिली को मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बहुत छोटी है, गोदी में है, तो उसको देखते हुए मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मजा आता है। और खास के देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हाउसवाइफ होना मोस्टली सारी हाउसवाइफ होती है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई लेडी अगर काम कर रही है, कोई किसी प्रोफेशन में है, तो क्या वो हाउसवाइफ नहीं होती है? ऑफ कोर्स वो भी घर को मैनेज करती है, बच्चों को देखती है, किचन को भी संभाल लेती है, बहुत सारा कर लेती है। लेकिन हाउसवाइफ होना, मैं ये बोलती हूँ कि जो वर्किंग लेडी होती है और एक हाउसवाइफ लेडी होती है, तो हाउसवाइफ लेडी का ज्यादा लोड ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है ना, जो वर्किंग लेडी होती है, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया, उनको वैल्यू ज्यादा मिलता है। और हाउसवाइफ होने पे हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलता है। कोई हमें, मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छी खाना बना रही है, बहुत अच्छी कुक है, या घर की बहुत अच्छी सफाई कर रही है, या बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार परवरिश कर रही है, तो उनको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हाउसवाइफ को नहीं मिलता है कि लो तुमने बहुत ही अच्छा आज खाना बनाया था, तुम्हें ये रिवार्ड मिलता है, या एक बड़ा सा चेक देते हैं लाकर फैमिली वाले, देखो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, चलो तुम्हें एक एक्स्ट्रा चेक मिले। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है ना, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा इस बिजनेस से, क्योंकि हम अपने लाइफ को वैल्यू नहीं देते हैं, हम अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कुक है, ठीक है, और अगर उसी कुकिंग में अपना वैल्यू जोड़ दे, यानी थोड़ा सा एजुकेशन लेकर के किसी 3 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में अगर वही खाना बनाने लगे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे देखो ये शेफ है 5 स्टार होटल की, ठीक है ना, तो कितना वैल्यू बढ़ गया। घर में बना रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू नहीं जुड़ा तो कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह घर के काम काज में हम एक्सपर्ट है, बच्चों को पोसने में एक्सपर्ट है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं। वही भी आप देखिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करती है, इंटरव्यू से क्रॉस करती है, तो बहुत सारी लेडीज क्या होती है, एयर होस्टेस में चली जाती है, काम वही करती है जो घर में करते हैं, लेकिन वहां पे उनको रिस्पेक्ट मिलने लगता है, वहां पे उनको रिवार्ड मिलने लगता है, पैसे आने लगते हैं। तो मैंने ये सीखा कि जो क्वालिटीज हमारे अंदर है, ऑफकोर्स ऑल लेडीज दोस्त की आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो किसी और प्राणी के अंदर नहीं होती है, लेकिन हम वैल्यू नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हमारा रिस्पेक्ट या वो रिवार्ड या वो रिकॉग्निशन हमें नहीं मिल पाता है। और एमवे बिजनेस मुझे समझ में आया कि ये ऐसा बिजनेस है जहां हम रिवार्ड ले सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक अलग पहचान अपनी बना सकते हैं। और मैं उन महिलाओं से भी बात करना चाहूंगी जो हमेशा शिकायत करती है कि देखो ना, मेरी शादी मम्मी पापा ने इतनी जल्दी कर दी, वरना मैं अपने लाइफ में ये करती वो करती, मैं अपने एजुकेशन को यूज करती। आज वो अपने हस्बैंड को भी कभी कभी ताना मार देती है, अरे मेरी आपसे शादी बनी होती। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, इस बिजनेस में डायमंड जा सकती है, और वो सारी चीजें कर सकती है जो ऑलरेडी नहीं कर सकती है। तो प्लीज इस बिजनेस को अच्छे से समझिए, अपनी अपनी क्वालिटीज है उसको वैल्यू दीजिए, और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। मैंने जो इस बिजनेस में किया, अपने लाइफ को थोड़ा मैनेज करना सीखा, मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। जब मेरी बड़ी वाली बेटी थी, तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत साल तक सोचा कि नहीं, दूसरा बेबी मैं नहीं करूंगी, नहीं मैनेज होगा मुझसे। लेकिन देखिए, इसी में दूसरी बेबी भी हो गई मेरी, लेकिन मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, आज सब कुछ हो रहा है। उसी तरह इस बिजनेस को भी समझिए कि एक बच्चे को जब संभाल सकते हैं, दूसरा भी, जब दूसरे बच्चे को संभाल सकते हैं, तो तीसरा बिजनेस क्यों नहीं हम इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम कर सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज की अपने कुछ इमोशंस और अपने ड्रीम को जोड़ने की जरूरत है। अगर देखिए, हम लोग लेडीज की बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत इमोशनल हम होते हैं, हर चीज से अटैचमेंट होता है हमारा, घर की एक एक चीज से अटैचमेंट होता है, तो उसको लेकर आप बिजनेस कर सकती है। आप अपने ड्रीम को लाइए इस बिजनेस में, आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। अब इसीलिए बोला जाता है, फंक्शन को आप देखिए और देखिए यहाँ पे किस तरह से लेडीज शेयर करती है कि मैंने अपने कितने सारे सपने पूरे किए, कितने सारे ड्रीम्स मेरे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पूरे हुए। मैं अपने ड्रीम्स की बात करूँ तो मेरा नंबर ऑफ लिस्ट है, जो मेरे बहुत सारे सपने इस बिजनेस से पूरे हुए हैं। तो आपके भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको बस इस बिजनेस में आपको अपने ड्रीम को जोड़ने की जरूरत है। आपको ये यकीन करने की जरूरत है कि आपके ड्रीम इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। दूसरा चीज जो मैंने इस बिजनेस में चेंज किया आने के बाद, वो मैंने किया एसोसिएशन, संगति चेंज करना बहुत जरूरी था। लेडीज लोग का हमेशा संगति रहता है, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है हम टीवी देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं। तो मैंने ये चेंज किया, मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, मैं उसमें अपने टाइम को इन चीजों में बर्बाद नहीं करूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लॉकडाउन इतने महीनों से चल रहा है, मतलब पहले भी मैं ऑफकोर्स टीवी उतना नहीं देखती थी, मूवीज वगैरह देख लेती थी, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन में मैंने एक भी एपिसोड किसी सीरियल का नहीं देखा। मैंने उसको बहुत पहले, सालों पहले ही अलविदा कर दिया था। एक तो सीरियल पहले मुझे अच्छा लगता था, झूठ नहीं बोलूंगी, पहले मुझे सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पहले, अब तकरीबन 7-8 साल पहले मैं देखती थी और बहुत मजा आता था। लेकिन
जब से मेरा ड्रीम क्लियर हुआ, जब से मुझे लगा कि नहीं लाइफ में कुछ करना है, मुझे अब सीरियल एकदम अच्छा नहीं लगता है। मैं देखती भी हूँ तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है और इस चीजों से मैंने दूर किया। गपशप करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि गपशप में ऑलवेज नेगेटिव बात होती है, तो मैं गपशप से भी दूर रहती हूँ। मेरी फैमिली भी बोलती है बिल्कुल ये अलग है। कुछ टाइम को मैं इस बिजनेस में यूटिलाइज करती हूँ, इस बिजनेस में करती हूँ ताकि इससे मेरा वैल्यू बढ़ेगा, इससे मेरे मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे बच्चों की सपने पूरे होंगे, मैं बहुत कुछ पा सकूंगी। कुछ टाइम को मैंने सीडीज में लगाया, बुक्स में लगाया और फंक्शन में सारे अटेंड करती हूँ। आज लॉकडाउन है तब भी हम लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में सारे फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। जब लॉकडाउन नहीं था मेरे सारे मैं फंक्शन अपना जाके अटेंड करती थी, कोई बहाना नहीं करती थी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। छोटी वाली बाबू है मैं उसको लेकर जाती थी, लेकिन सारे मीटिंग, सारे सेमिनार, सारे चीज को फंक्शन में अटेंड करती थी। इससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ आया, इससे मेरे बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ। और मेरा हाँ एक चीज मेरा क्लियर था, मेरा फोकस क्लियर था। मैं कभी भटकी नहीं इधर उधर कि हाँ कभी इधर कभी उधर। एजुकेशन मैंने लिया लेकिन किसी और जगह दिमाग नहीं लगाया। ये बिजनेस मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये बिजनेस जब इतने सारे लोग सक्सेस कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने इस चीज को फोकस रखा और इस बिजनेस को वैल्यू दिया। पहले देखिए, पहले तो मैं इस बिजनेस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब एक क्या बोलते हैं पंक्चुअलिटी और एक ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। लेकिन अभी 4-5 महीने में मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स के अभी जो लॉकडाउन हुआ और जो सिचुएशन हमारे हो रहा है, यहाँ मैंने देखा कितना हमारा बिजनेस कितना अजब है, कितना बढ़िया है, औसम है। सारा बिजनेस रुका हुआ है। खास के बिजनेस की बात करें, मैं इस पटना सिटी की रहने वाली हूँ, वहाँ पे 90% लोग बिजनेसमैन हैं। उन सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, सारे लोगों का दुकान बंद हो गया, लोग बहुत परेशान है। लेकिन ऊपर वाले का एक तरह से मैं थैंक्स करती हूँ कि देखिए बिजनेस अभी भी रन कर रहा है। हम घर में बैठ करके, जहाँ पे जो लोग जॉब में जा रहे हैं उनको लग रहा होगा कि काश हम जॉब में ना जाते, पैसा कुछ आ जाता जो हम ये कर लेते, लेकिन हमारा बिजनेस देखिए, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया आगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घर में बैठकर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू है ना मेरे लाइफ में इस बिजनेस का और ज्यादा बढ़ गया है और इस बिजनेस का जो फ्रूट्स है वो हम एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं अगर इस बिजनेस को सीरियसली फोकस होकर के बिल्ड करें। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात क्या है ना, इस बिजनेस में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि इस बिजनेस में रिस्क है नहीं। अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कीजिए, किसके साथ? दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट के साथ। इसमें नंबर 1 हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, नंबर 1 ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर, होम केयर, सारा प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो हम क्यों नहीं रखते? ठीक है, गलत। दूसरी चीज देखिए, एक चीज मुझे समझ में आया, जब प्रोडक्ट की बात करूँ तो मार्केट का प्रोडक्ट हम लोग भी बहुत शादी से पहले मैं यूज कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें क्या था, मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मार्केट का प्रोडक्ट जो होता था वो मैं पानी मिला हुआ पैसा प्रोडक्ट लाती थी, पैसे देती थी, लगता था कि चलो सस्ता प्रोडक्ट है, मिल गया। लेकिन रिजल्ट क्या होता था? एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कोई रिजल्ट नहीं आता था। दूसरी चीज कि उससे हमारे घर में पैसे नहीं आते थे, उससे हमारे घर में इनकम नहीं बनता था, बल्कि हमारा खर्च बाहर जा रहा था। लेकिन एमवे बिजनेस में क्या हुआ कि हमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पानी नहीं मिला होता इसमें, हम उसको अपने यूज के अनुसार पानी मिलाते हैं और यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारा पर यूज आप देखिएगा तो बहुत सस्ता पड़ता है, क्वालिटी इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज मेरे फ्रेंड्स के इसमें हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। हम जो पैसा लगाए उससे वो तो पैसा हमारा वापस आया ही आया, हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है, हमारे घर को हमारी जनरेशन को चेंज कर रहा है, हमारे सपने को बदल रहा है। तो इससे अच्छा कुछ क्या हो सकता है? पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं, क्यों हिचकते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मुझे नहीं समझ में आता। एक छोटा रीजन ये काफी है कि आपके घर के खर्च से ही ये बिजनेस बढ़ चलता है, आगे हो चलता है, तो फिर कोई रीजन नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करने का। ठीक है ना? तो बस इस बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कीजिए। ये आप लाइफ ऑफ चॉइस अपनी कर सकते हैं, अपने तरीके से इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। और लेडीज को मैं, सारे हस्बैंड वाइफ को ये बोलूंगी कि फोकस होकर इस बिजनेस को कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नाज को सुनना ऑलवेज बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा बात करती हैं। और मैं बस एंड करूंगा, और एंड करने में एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पॉकेट में आप देख रहे हैं कि एक पेन है। ओके, ये एक पेन है जो पहले से हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप इस बिजनेस को, अगर किसी ने व्यक्ति ने आकर ये पेन दूसरा पेन हमारे पॉकेट में डाल दिया तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती? मुझे पता है, मैं जो अभी हूँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सामने नहीं है, वरना मैं आप पे ये करके दिखाता। अब मेरे पॉकेट में ऑलरेडी पहले से एक पेन था जो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पेन है, और मैं इसी पेन से सारा काम करता हूँ। इसी पेन के भरोसे मेरी पूरी जिंदगी चल रही है। लेकिन किसी ने एक और पेन हमारी जिंदगी में ला के रख दिया। ठीक है, ये पेन अभी फिलहाल हमको इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मेरे पॉकेट में क्या दिक्कत है?
अब जिंदगी के किसी मोड़ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूं और उसी वक्त उसी सेकंड अगर वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं पूरा कंप्लीट होता है तो मुझे लाखों करोड़ों का या किसी की जिंदगी जाने का भी लॉस हो सकता है। और उस वक्त इस पेन का इंक खत्म हो गया। ओके, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं दूसरा पेन निकाल कर लिख कर उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दूंगा, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस को अपने जिंदगी में एक एक्स्ट्रा पेन की तरह आप रखिए और थोड़ा थोड़ा समय देकर इसको नर्चर कर लीजिए। एक दिन ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल एक मजबूत पेड़ की तरह आपको ये मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पार्थो सर, थैंक यू नंदिनी मैम, थैंक यू डॉक्टर मनीष सर, थैंक यू वेरी मच।